लाश। जीवन का बस एक ही सत्य है, मृत्यु। फिर भी लोग ताउम्र जीने के लिए रोज मरते हैं। सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया पर फतेह पाली, उसे भी ये सत्य जीवन के आखिरी क्षण में समझ आया और तब उसने आदेश दिए कि उसकी अर्थी को राज्य के बेहतरीन डॉक्टर उठाएंगे। कब्रिस्तान पहुंचने तक उसकी दौलत रास्ते में लुटाई जाए और उसके दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटका दिए जाएं, इसलिए ताकि सभी ये देख पाए कि मौत एक सच्चाई है जिससे आपको बेहतरीन डॉक्टर्स भी नहीं बचा सकते हैं। जिस दौलत के लिए आपने अपने भाई के गले पर छुरा रख दिया, वो आपके साथ नहीं जाता और आप इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही वापस चले जाएंगे। राघवेंद्र गुस्से में अपने मोबाइल को पटक देता है। बकवास ये बात है। अगर मौत ही सच है तो ये जिंदगी क्यों, जिसमें इतना दुख है, प्यार न मिलने की पीड़ा है। और अगर मौत ही सच है तो क्या खुद को खत्म कर दूं या फिर उसे खत्म कर दूं जिसकी वजह से दुख है। आखिर मौत तो उसके लिए भी जीवन का सत्य होगी ना। पर कौन है मेरा दुश्मन, जिसने मेरे प्यार को ठुकराया, या फिर वो जिसने प्यार को ठुकराया। राघवेंद्र खुद से सारी बातें कहते हुए लगातार दीवार पर अपना हाथ मारता और अंत में खिड़की पर जोर से चीखता। तभी उसकी खिड़की के सामने एक सुपरफास्ट ट्रेन गुजर रही थी, जिसके शोर में उसकी चीख कहीं खो सी गई। लेकिन ट्रेन के गुजर जाने के बाद उसकी नजर मर्दाना कमजोरी से रंगी हुई दीवार पर गई, जिसमें एक प्रचार बंगाली बाबा का था। राघवेंद्र ने छट से उस पर कॉल लगा दिया, लेकिन नंबर बंद निकला। तो उसने अपने हाथ के चोट पर रुमाल बांधा और फिर नीचे पनवाड़ी की दुकान पर चला गया। भैया एक सिगरेट देना। ये लो भैया, ले लो एक सिगरेट। अब आगे तो डब्बा ही खरीदना हुआ है। क्यों? अरे सरकार खुला सिगरेट की बिक्री पर बैन लगावे जा रही है, ताकि तंबाकू के बिक्री और उपयोग पर रोकथाम हो। घंटा रोकथाम। पीने वाले तो पिएंगे, जो पीते थे वो डिब्बा खरीद के 4 पिएंगे। खैर ये बताओ, ये बंगाली बाबा सबसे काम बनता है क्या? क्या हुआ भैया, कोई तकलीफ? अरे हमको बताओ, थोड़ा बहुत झाड़ फूक हम भी जानते हैं। सुनो, ज्यादा चौर ना बनो, जितना पूछा है वो बताओ। अरे भैया, काशी में रहकर क्या बंगाली बाबा, मणिकर्णिका जाओ, अघोरी में लाओ। पनवाड़ी से बात खत्म होते ही राघवेंद्र ने सिगरेट फेंकी और मोबाइल निकाला। फिर आगे बढ़ते हुए उसने कॉल लगाया। रवि, तुझे मैं समझा समझा के थक गया यार, फिर भी तुम मेरे और निशा के बीच में आ गया। तेरे साथ जो होगा ना, उसका जिम्मेदार तू होगा। तू पागल है राघवेंद्र, किसी डॉक्टर को दिखा ले। राघवेंद्र उसकी बात पूरी सुने बिना ही कॉल रख देता है और वहां से सीधा मणिकर्णिका घाट को जाने वाली गलियों में पहुंच गया, जहां दिन हो या रात लोगों का मेला लगा ही रहता है, क्योंकि इस जगह 24 घंटे किसी न किसी की चिता चलती ही रहती है। राघवेंद्र की निगाहें यहाँ पर अघोरी को ढूंढ रही थी, और उसे हर जगह बस चलती चिताएं और रोते बिलखते लोग ही दिखे। वो थोड़ा आगे गया तो उसे दिखा कि इस भीड़ भाड़ से हट थोड़ी किनारे में एक और अंतिम संस्कार की तैयारी होती दिखी, जहाँ कुछ अघोरी भी थे। किसी ने चिता भस्म से अपना मुंह रंगा था तो किसी ने पूरा शरीर, लेकिन उन सभी के बीच उसे खास अघोरी भी दिखा, जो सजे हुए चिता की लाश के सीने पर बैठा था। रूप बहुत ही विकराल, अष्ट पुष्ट शरीर, गले में नर कपाल की माला, काली स्याह आंखें और उसके नीचे भस्म के निशान। अपने होठों को बुदबुदाते हुए वो कोई मंत्र पढ़ रहे थे। फिर देखते ही देखते लाश के सीने के ऊपर हवा में उड़ने लगा। उसे ऐसा करते देख राघवेंद्र का दिमाग घूम गया। उसे अब सामने उस लाश और अघोरी के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। तभी उस चिता को बिखेरते हुए लाश उठ के खड़ी हो गई और राघवेंद्र की तरफ तेजी से दौड़ गई, इतनी तेजी से कि उसे हिलने का मौका भी नहीं मिला। और फिर जैसे ही लाश उससे टकराई, उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक पल में पूरी कायनात घूम ली हो, और फिर किसी तेज रोशनी में को घुसता ही चला गया और सीधे एक जंगल में जा गिरा, जहां वो अघोरी नंदा उसे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ दिखा। घबरा मत, तू बस समय से आधा घंटा आगे आ गया है। पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास कोई टाइम मशीन है क्या? राघवेंद्र की बात सुन अघोरी नंदा चीख उठा था। मूर्ख, मैं नंदा हूं, नंदा, अघोरी नंदा। अपने मंत्रों की सिद्धि से समय को भेज सकता हूँ। खैर, विज्ञान में सिमट कर रहने वाले तो अज्ञानी को वेद पुराण की शक्तियों का क्या पता।
तू आधी रात मेरे पीछे पीछे क्यों आया है? पर मैंने कब क्या पीछा? अरे अज्ञानी, मैंने बताया ना तुझे, तू समय से आगे आ गया है और इस बीच तू मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा है। और अब मेरा समय बर्बाद मत कर, निकल जा यहाँ से। अघोरी नंदा को इतने गुस्से में देख राघवेंद्र उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। अब आप जो कह रहे हैं वो सच ही होगा, बस मुझे मेरा प्यार दिला दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। राघवेंद्र की बात सुन अघोरी नंदा हंसने लगा था। प्यार? पर निशा तो तुझे प्यार करती ही नहीं है, वो तो रवि से प्यार करती है, लेकिन निशा को मैं कैसे भी हासिल करना चाहता हूँ। आप तो अंतर्यामी है, कुछ भी मुश्किल नहीं आपके लिए। ऐसा कीजिए, आप मुझे रवि का अवतार दे दीजिए जिससे निशा प्यार करती है। तुझे सब इतना आसान लगता है क्या? अघोरी नंदा ऐसा कुछ करने के लिए सीधा मना कर देते हैं, पर राघवेंद्र अपनी जिद पर आ जाता है और अंततः वो अघोरी को मना ही लेता है। अगले महीने तक वो हर आधी रात में अघोरी नंदा से मिलता रहा और फिर वो रात आ गई जिसका उसे इंतजार था। राघवेंद्र, भले ही आज तू निशा को पालेगा, पर याद रखना तेरा भविष्य अंधकार में है और ये प्यार ही तुझे मौत के मुंह में ले जाएगा। अभी भी वक्त है, छोड़ दे जिद। मैं कल की चिंता नहीं करता बाबा, मैं बस आज जीना चाहता हूँ अपने प्यार के साथ। राघवेंद्र की बात सुनते ही अघोरी उसके दाएं हाथ को अग्निकुंड के पास ले आता है और चाकू से उसकी हथेली में चीरा लगाते हुए रक्ताहुति दे देता है और फिर वही चाकू राघवेंद्र की हथेली में थमा देता है, जिसके बाद राघवेंद्र सीधे रवि के घर पहुंच जाता है और उसी चाकू से रवि पर वार कर उसे अघोरी नंदा के पास ले आता है। मर तो नहीं गया ना ये? नहीं बाबा। अघोरी नंदा के इशारे पर राघवेंद्र रवि के हाथ में हाथ डाल उसके बगल में सो जाता है। फिर नंदा रवि के रक्त की भी आहुति ले लेता है और फिर मंत्रों के उच्चारण के साथ ही उन दोनों की आत्मा आपस में अपना अवतार बदल लेती है और राघवेंद्र रवि के शरीर में समा जाता है। वही रवि की आत्मा राघवेंद्र का रूप ले लेती है। जैसे ही राघवेंद्र ने रवि का अवतार लिया और रवि पर वार करने ही वाला था कि अघोरी नंदा ने उसे रोक लिया। ये क्या कर रहा है तू? बात बस अवतार बदलने की हुई थी, मैं किसी की जान नहीं लेने दूंगा। बाबा, मैंने एक लाश देने का वादा किया था ना, वही तो दे रहा हूँ। राघवेंद्र के मुंह से बात सुन अघोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर तमतमाते हुए कहता है, मूर्ख, अघोरी इंसान का मांस खाता है, उसे मार कर नहीं। तेरी इच्छा तो मैंने पूरी कर दी, लेकिन तेरा भविष्य उससे सब कुछ छीन लेगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि अब मैं उस अवतार में हूँ जिससे निशा प्यार करती है। तभी रवि को होश आ गया था, लेकिन यहाँ जो कुछ भी चल रहा था उसे उसका कोई अंदाजा नहीं था। रवि को होश में आता देख राघवेंद्र उस पर दोबारा वार करने ही वाला होता है कि तभी अघोरी नंदा रवि का हाथ पकड़ वहां से गायब हो जाता है और इधर राघवेंद्र का वार खाली चला जाता है। कोई बात नहीं बाबा, बचा लो उसे। वैसे भी निशा उस चेहरे को नहीं, बल्कि इस चेहरे से प्यार करती है जो मेरे पास है। इतना कहता हुआ राघवेंद्र वहां से निकल जाता है और तभी अघोरी और रवि वहां वापस आ जाते हैं। तुमने भविष्य तो देख लिया रवि, इसलिए उसके रास्ते में बताओ, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि विधाता यही चाहता है। इतना कहते हुए अघोरी अपने ध्यान में चला जाता है और रवि अपने रास्ते। दूसरी तरफ राघवेंद्र रवि के घर पहुंच जाता है और निशा को अपने पास बुलाता है। निशा उसके घर के सामने सड़क के दूसरी तरफ खड़ी होती है, क्योंकि वो सड़क काफी बिजी थी और हमेशा रवि ही सड़क पार करके उसे लेने आता था। इसलिए राघवेंद्र भी निकल पड़ा उसे रिसीव करने के लिए। वो मन ही मन बहुत खुश था कि आज फाइनली वो और निशा एक हो जाएंगे। निशा राघवेंद्र को रवि समझ अपना हाथ हिलाती है। राघवेंद्र भी खुशी के मारे मैं आता हूँ का इशारा कर सड़क के दोनों तरफ देख आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो सड़क के बीच में पहुंचता है, तेजी से ट्रक उसे कुचलते हुए निकल जाती है और एक ही पल में उसके सामने अंधेरा छा जाता है और उसकी आत्मा रवि के अवतार से जुदा हो निशा को रवि के लिए रोते हुए देखती है। साथ ही ये भी
निशा को संभाल रहा है। राघवेंद्र की आत्मा ये देख तड़प जाती है और तब उसे अघोरी नंदा की बात याद आती है कि उसका भविष्य अंधकार में है। अब उसे यकीन हो जाता है कि हो न हो अघोरी नंदा ने उसका भविष्य देख लिया था, इसीलिए उसे रोकते रहे, पर राघवेंद्र ने उसकी एक न सुनी और अब हर दिन राघवेंद्र की आत्मा रवि को खुद के अवतार में निशा के पास जाते देखता है। उसके मुश्किल समय में उसका साथ देते देखता है। निशा भी उसके साथ ऐसा महसूस करती है जैसे वो राघवेंद्र नहीं रवि ही है, क्योंकि उसने रवि के अवतार से नहीं उसकी अंतरात्मा से प्यार किया था, जो अब भी उसके साथ है। और भले ये बात निशा को नहीं पता, पर आप तो जानते ही है ना कि राघवेंद्र ही रवि है, निशा का